तो आज का हमारा विषय एक ऐसी पहेली है जो हम सब ने देखी है। पुरुष अक्सर रोते क्यों नहीं? मतलब पुरुषों के आंसू आखिर जाते कहाँ हैं? हमारे पास एक मनोविज्ञान आधारित लेख है जो इस सवाल की तह तक जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कुदरत का हाथ ज्यादा है या हमारी परवरिश का। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि भावनाओं के इस बांध का हमारी सेहत और रिश्तों पर असल में क्या असर पड़ता है। और लेख तो साफ कहता है कि मामला सिर्फ हार्मोन का नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, लेख की शुरुआत होती तो जीव विज्ञान से ही है। इसमें टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का जिक्र है जो शायद भावनाओं को खुलकर दिखाने से थोड़ा रोकते हैं। हाँ। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो ये कि जीव विज्ञान इस पूरे फर्क का सिर्फ 20 से 30% ही समझा पाता है। हाँ, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर 70-80% वजह जैविक नहीं है तो फिर वो सामाजिक ही है। बिल्कुल। लेख के मुताबिक ये ट्रेनिंग बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब लगभग 3 से 5 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। जब छोटे लड़कों को बार बार सुनने को मिलता है, अरे लड़के रोते नहीं या मर्द बनो। ये सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समस्या रोने में नहीं बल्कि रोने के साथ जुड़ी हुई कमजोरी की भावना में है। एकदम सही। और ये सीख दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि बड़े होकर पुरुष इसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। बिल्कुल, ये दिमाग में एक स्क्रिप्ट जैसी बन जाती है। अगर मैं रोया तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। ये एक तरह से समाज में फिट होने का, सरवाइव करने का तरीका बन जाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कों को भावनाएं महसूस करने के बजाय समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेन किया जाता है। हाँ, उन्हें सिखाया जाता है कि एक्शन लो, महसूस मत करो। ये तो पूरे इमोशनल सिस्टम को ही रीवायर करना जैसा है। मुझे लेख की ये बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी। इसका मतलब कई पुरुष वाकई में नहीं जानते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। वो बस एक बेचैनी महसूस करते हैं। ये तो बहुत अकेलापन महसूस कराने वाला अनुभव होगा। और मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द भी है, एलेक्स्थीमिया। एलेक्स्थीमिया। हाँ, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानने या शब्दों में बयां करने में मुश्किल होना। इसीलिए तो कई पुरुष कहते हैं मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पर पता नहीं क्या। वो उदासी, निराशा या दुख में फर्क ही नहीं कर पाते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये भावनाएं आंसुओं से नहीं निकलती तो जाती कहाँ हैं? क्या वे बस गायब हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं, वो गायब नहीं होती। लेख कहता है कि वो दूसरे और अक्सर ज्यादा नुकसानदेह तरीकों से बाहर आती हैं। जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एकदम चुप हो जाना या खुद को पूरी तरह काम में डुबो देना। अच्छा। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे ट्रैफिक में किसी मामूली बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना। अक्सर उस गुस्से के पीछे कोई और गहरी भावना छुपी होती है। मतलब गुस्सा एक तरह का मुखौटा है। हाँ, उदासी के लिए गुस्सा एक सामाजिक रूप से मंजूर मुखौटा बन जाता है। लेकिन क्या ये सोच थोड़ी बदल नहीं रही है? मतलब आजकल की पीढ़ी में पुरुष भावनाओं को लेकर ज्यादा खुले हुए नजर आते हैं। क्या लेख इस बदलाव पर भी कोई बात करता है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारा जरूर करता है। मनोविज्ञान के अनुसार रोना तनाव और दर्द को बाहर निकालने का एक बहुत जरूरी और सेहतमंद तरीका है। जब इसे दबाया जाता है तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रिश्तों में भावनात्मक दूरी की वजह बन सकता है। इसलिए ये बदलाव बहुत जरूरी और पॉजिटिव है। तो मतलब कई पुरुष रोते तो हैं पर शायद अकेले में। बिल्कुल, अकेले में, छिपकर, क्योंकि समाज के सामने कमजोर दिखने का डर अब भी बना हुआ है। बचपन से एक तरह से प्रशिक्षित किया गया है। हाँ, उनकी भावनात्मक पाइपलाइन जैसे ब्लॉक कर दी गई है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाती हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारा समाज पुरुषों को अपनी हर भावना, चाहे वो खुशी हो या दुख, बिना किसी शर्म या डर के खुलकर जाहिर करने की इजाजत दे, तो इसका हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारे परिवार और पूरे समाज पर कितना गहरा और सकारात्मक असर पड़ेगा।